गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 6D एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आयु से संबंधित प्रश्न है। तो आयु से संबंधित जब प्रश्न होते हैं तो जिसकी आयु कम होती है उसी में गुणा होता है। अब जैसे माँ और पुत्र में, तो माँ बड़ी होगी और पुत्र क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ लिखा माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। तो हमें दोनों की आयु नहीं पता है, लेकिन क्या करें, माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। तो इसमें हम पुत्र की वर्तमान आयु को मान लेते हैं x वर्ष है। तो माँ की आयु 5 गुनी है, यानी माँ की आयु क्या हो जाएगी, 5x। फिर कह रहा है 8 वर्ष पश्चात, यानी 8 साल के बाद। तो 8 साल के बाद 8 साल बढ़ जाएगी उम्र, तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 8 वर्ष, और माँ की आयु क्या हो जाएगी, 5x प्लस 8 वर्ष। अब दोनों को समीकरणों को बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करना है कि 8 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 गुनी हो जाएगी, 3 का गुणा किस में होगा, बच्चे में होगा, ना कि माँ की आयु में होगा। तो माँ की आयु एक तरफ, बच्चे की आयु एक तरफ, तो 3 से गुणा बच्चे की आयु में मैंने किया। तो 5x प्लस 8 और 3 से गुणा करेंगे x में 3x प्लस 3 का 8 में गुणा करेंगे, 3 8 जा 24। अब चर राशि को दोनों को एक तरफ ले आएंगे, तो 5x ये प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, 3x इक्वल टू ये प्लस 24 लिखा है, ये प्लस 8 है, यहाँ के माइनस 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 5x में से 3x घटेगा तो कितना आ जाएगा, 2x इक्वल 24 में से 8 घटेगा, 16 आ जाएगा। अब इसके संग 2 का गुणा है तो 16 के संग क्या हो जाएगा, भाग, इसलिए इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू 16/2। 2 से 16 में डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। x का मान क्या हुआ, 8। अब x कौन था, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु। तो यानी पुत्र की वर्तमान आयु कितनी वर्ष है, 8 वर्ष है, और माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 5x था, तो यानी 5 से 8 में गुणा हो जाएगा, यानी 40 वर्ष। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है, अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। तो वर्तमान की बात करें, अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। तो हमने यहाँ क्या मान लिया, माना पिता की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 25, छोटा है तो यानी घट जाएगा। अब प्रश्न अनुसार अब आगे क्या कह रहा है, 10 वर्ष पूर्व, यानी 10 साल पहले। तो 10 साल पहले ये जो है आयु और कम रही होगी, तो 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या होगी, x अभी वर्तमान में, तो 10 साल कम हो गई। अब पुत्र की वर्तमान में x माइनस 25 है और 10 वर्ष कम हो गई, तो माइनस माइनस जुड़ जाता है, इसलिए x माइनस 35। तो 10 साल पहले इनकी उम्र ये हो गई, इनकी उम्र ये हो गई। अब इन्हीं में से हमको समीकरण बनाना है। क्या बनाना है कि अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो, यानी 6 से गुणा किस में होगा, बच्चे में, बच्चे की आयु यानी पुत्र की आयु में 6 से गुणा होगा, तब दोनों के समीकरण बैलेंस हो जाएंगे। तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 6 का x में गुणा करेंगे 6x माइनस 6 का 35 पे गुणा करेंगे तो 210 आ जाएगा। अब 6x को इधर ले आएंगे और 10 माइनस 10 को इधर ले आएंगे, तो 6x मान के माइनस है, 6 में से 1 घटेगा 5 आएगा, यानी कि माइनस 5x, और यहाँ माइनस 210 में से प्लस 10 घटेगा, माइनस 200 आ जाएगा, माइनस माइनस कट गया। अब x जो है 5 के संग गुणा है, तो 200 के संग क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 5 से हमने 200 में भाग दिया, तो आंसर क्या आ गया, 40 वर्ष। अब x कौन था, पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 40 वर्ष, और अब्दुल की वर्तमान आयु क्या होगी, 25 वर्ष कम है 40 में से, तो यानी कि 15 वर्ष, ये हो गया इसका आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 है, माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। तो हमने पिता की आयु क्या मान ली, x, और माँ की आयु क्या हो जाएगी, 5 वर्ष कम, यानी x माइनस 5, ये हमारी वर्तमान आयु है। अब प्रश्नानुसार इसमें भी कह रहा है 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व यानी कि 10 साल छोटे थे, 10 साल छोटे थे, तो x में से x माइनस 10 वर्ष और x माइनस 5 में से 10 वर्ष घटाएंगे तो x माइनस 15 वर्ष। अब इन दोनों में ये माँ की आयु हो गई, ये पिता की आयु हो गई।
तो इस वर्ष में दोनों की आयु का अनुपात 5/6 था। तो पहले माँ लिखा है, फिर पिता लिखा है, इसलिए माँ को ऊपर लिखा, पिता का नीचे 5/5। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 6 का गुणा इसमें, 5 का गुणा इसमें, तो 6x-15 और 5 का x-10, तो 6x - 90, 5x - 50। अब 6x में से 5x को घटा देंगे और फिर -50, ये माइनस है तो इधर आके +90 हो जाएगा। अब से में से 5 गया, x आ गया, और 90 में से 50 घट गया तो 40 वर्ष। x कौन था? पिता की वर्तमान आयु। तो पिता 40 वर्ष का है। अब माँ कितने वर्ष की है? 5 वर्ष छोटी, यानी कि 35 वर्ष की। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है। अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्चे की आय की 3 गुनी हो जाएगी। तो माया की उम्र कितनी है? माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से 20 वर्ष बड़ी है। तो बच्चे की उम्र 5 है तो 20 वर्ष बड़ी है, यानी कि 25 वर्ष की है। अब कह रहा कितने वर्ष पश्चात, तो मान लिया x वर्ष पश्चात, तो माया की आयु क्या हो जाएगी? 25 + x। बच्चे की आयु क्या हो जाएगी? 5 + x। अब दोनों को बैलेंस करेंगे तो पश्चात आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो यानी 25 + x में से 3 का गुणा, फिर 5 + x में, तो 3 × 5 = 15 + 3x, तो x प्लस है, ये माइनस, x - 3x = 15, प्लस है तो इधर माइनस। अब 3 में से x घटेगा 2x आ जाएगा, 25 में से 10 आ जाएगा, दोनों माइनस में आएगा, माइनस माइनस कट गया। अब x के संग 2 का गुणा है तो इसके संग भाग हो गया, 2 से 10 भाग देंगे 5 वर्ष, यानी कि 5।